नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माजुली मास्क के बारे में। ये असम में बनाए जाते हैं और कुछ टाइम पहले इनको जीआई टैग भी मिला है। तो इसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सारों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, माजुली जो है वो बेसिकली दुनिया का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। ध्यान रखिएगा, सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि दुनिया का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है, तो वो माजुली है। कहाँ पे है? असम में है। अभी ये असम में नियो वैष्णवाइट ट्रेडिशन की सीट भी मानी जाती है। तो वैष्णवाइट का मतलब क्या हुआ? जो विष्णु के भक्त हैं, जो भगवान विष्णु या उनके जो अवतार हैं, जैसे भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, उनको मानते हैं। तो ये हैं वैष्णवाइट। तो जो माजुली है वो लॉन्गेस्ट रिवर आइलैंड है वर्ल्ड का। दूसरी चीज़ कि वो असम में नियो वैष्णवाइट ट्रेडिशन का भी सीट मानी जाती है। तो यहाँ पे एक ट्रेडिशनल माजुली मास्क मिलते हैं। माजुली मास्क जो है उनको जीआई या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। ये मास्क काफ़ी सिग्निफिकेंट कल्चरल और आर्टिस्टिक वैल्यू रखते हैं यहाँ के लोगों के लिए, और जो आसामीज हेरिटेज है उसके साथ ये काफ़ी डीपली रूटेड है। माजुली की मास्क मेकिंग का जो आर्ट है ये 16th सेंचुरी से शुरू हुआ था, और जैसे मैंने कहा कि नियो वैष्णवाइट ट्रेडिशंस में ये रूटेड है। यहाँ पे जो नियो वैष्णवाइट ट्रेडिशन है इसकी शुरुआत असम में एक रिफॉर्मर संत श्रीमंत शंकर देवा जी ने करी थी। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखना है कि जो आसाम में न्यू वैष्णवाइट ट्रेडिशन है उसकी शुरुआत किसने करी थी, तो एक रिफॉर्मर संत श्रीमंत शंकर देवा जी ने करी थी। ट्रेडिशनली इनको भावनाज में या भवनाज में यूज़ किया जाता है, और इसके साथ साथ इन्हें थिएटर्स में जो डिवोशनल जो भक्ति वाली परफॉर्मेंसेज होती हैं वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जाता है। माजुली मास्क जो है ये हिंदू मिथोलॉजी के अलग अलग कैरेक्टर्स को भी डिपिक्ट करता है, चाहे वो गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, डीमंस हैं, एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं। मास्क साइज़ और कम्प्लेक्सिटी में वेरी करते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फेस मास्क में मिलते हैं जिनको मुखा कहते हैं, और फिर फुल हेड या बॉडी मास्क में मिलते हैं जिनको चौमुखा कहते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो माजुली मास्क जो है उन्हें बैम्बू, क्ले, डंग, क्लोथ, कॉटन, वुड या इस प्रकार के जो बाकी मटेरियल्स होते हैं उनको यूज़ करके बनाया जाता है, जो कि आर्टिसंस के आसपास जो रिवरिंस होती हैं, जैसे मान लो कोई नदी है, नाला है, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वहाँ से उसको सोर्स किया जाता है, मतलब लाया जाता है। तो जो कंपोजिशन है वो क्या होती है? बैम्बू, क्ले, डंग, वुड, कॉटन या क्लोथ, इन चीज़ों से ये जो मास्क है ये बनाया जाता है। आर्टिसंस जो हैं ये अपना काफ़ी टाइम और स्किल्स इस प्रकार के मास्क को बनाने में इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज और मोर इंट्रिकेट डिज़ाइंस अगर बनाने हों तो कई कई बार एक मास्क को बनाने के लिए 1 से 1.5 महीना तक भी लग जाता है। सतराज, अब देखिए सतराज मैंने कहा श्रीमंत शंकर देवा जिन्होंने न्यू वैष्णविज्म की नींव रखी असम में, उन्होंने और उनके डिसाइपल्स ने सतराज को इस्टेब्लिश किया। ये बेसिकली मोनेस्ट्रीज होती हैं और ये मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की तरह सर्व करती हैं, जो कि रिलीजियस, सोशल और जो कल्चरल रिफॉर्म्स हैं उनको आगे बढ़ाती है, फोस्टर करती है। ये जो मोनेस्ट्रीज़ हैं ये काफ़ी इंटीग्रल पार्ट हैं इस प्रकार का जो ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट है इसको प्रिजर्व करने के लिए और इसे प्रमोट करने के लिए। यहाँ पे बोरगीत यानी सॉन्ग्स, फिर क्षात्रिय यानी डांस, और भोना यानी थिएटर्स, इन सारी जगहों पे इस माजुली मास्क का यूज़ किया जाता है। थिएटर्स में किया जाता है, सॉन्ग्स में किया जाता है, डांस में किया जाता है। माजुली जो आइलैंड है वहाँ पे 22 सत्राज देखने को मिलते हैं। यहाँ पे 4 इम्पोर्टेंट सत्राज हैं: सामूगिरी सत्रा, नाथुन सामूगिरी सत्रा, भीमपुर सत्रा, आलेंगी नरसिंह सत्रा। अब ये काफ़ी सिग्निफिकेंट सेंटर माने जाते हैं इस प्रकार के माजुली मास्क मेकिंग के। यहाँ पर इन 4 सत्राओं में भी जो सामूगिरी सत्रा है इसको कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसको बेस्टन माना जाता है मास्क मेकिंग का, खासकर माजुली मास्क मेकिंग का। यहाँ पे जनरेशन से यानी हज़ारों सालों से कईयों के वंशों के वंश यहाँ पे खपे हैं इस क्राफ्ट को नर्चर करने के लिए।
ये जो सामुग्री सत्रा है इसको 1663 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना पुराना है सत्रा भी और ये ट्रेडिशन भी। इसलिए मैंने आपको कहा कि 16th सेंचुरी में ये जो आर्ट है इसकी शुरुआत हुई थी। अब आर्टिसंस के जो लिवलीहुड है उसको सस्टेन करने के लिए कई इनिशिएटिव्स की शुरुआत की जा रही है, ताकि ये जो मास्क हैं इनको और ज़्यादा डाइवर्सिफाई बनाया जाए, इनको पॉपुलर किया जाए और इकोनॉमिकली वायबल बनाया जाए वहाँ के आर्टिस्ट के लिए। तो यहाँ पर कई इवेंट्स में इस प्रकार के जो मास्क हैं इनको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, ताकि इनको फेमस कराया जाए और ज़्यादा लोग जो हैं वो इनको ख़रीदें। फिर यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं उन्हें ही बेचे जाते हैं। काफ़ी एग्जीबिशंस में इसको शोकेस किया जाता है और इवन कई ऐसे इंटरनेशनल वेन्यूज़ हैं जैसे ब्रिटिश म्यूज़ियम, वहाँ पर भी इसको शोकेस किया जा चुका है। ये जो मास्क की इंट्रोडक्शन है डाइवर्स सेटिंग्स में, जैसे कि कुछ इवेंट्स में छोटे छोटे मास्क को गिफ्ट करना या फिर जो टूरिस्ट हैं उनके लिए इसकी सेल्स को प्रमोट करना, इससे जो कल्चरल एक्सचेंज है उसको भी बढ़ाया जा रहा है, फोस्टर किया जा रहा है और माजुली आर्टिस्टिक हेरिटेज जो है उसे भी अप्रिशिएट किया जा रहा है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि 16th सेंचुरी में ये जो मास्क मेकिंग का ट्रेडिशन है इसका ओरिजिन हुआ था। माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग जो है, यहाँ पे इंट्रिकेट आर्ट वर्क्स जो हैं उसको सांची पथ यानी कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उसमें क्रिएट किया जाता है और इन चीज़ों को जो सांची का बार्क होता है या फिर जो अगर ट्रीज होती हैं उनमें क्राफ्ट किया जाता है। क्राफ्ट करने के लिए जो इंक का यूज़ किया जाता है वो भी होममेड होती है। अभी ये जो माजुली मास्क मेकिंग का ट्रेडिशन है या जो माजुली मास्क हैं इनको होम किंग्स जो असम के राजे हुआ करते थे उन्होंने हमेशा पैटर्नाइज किया है। और ये जो पेंटिंग है ये कई 17 ये जो मोनेस्ट्रीज़ हैं माजुली में वहाँ पे उनके समय अहोम किंग्स के समय थ्राइव करी। तो ये टेस्टामेंट बताती है इस पूरे के पूरे माजुली रीजन के रिच कल्चरल हेरिटेज की। इनकी पेंटिंग्स असम के कल्चरल आइडेंटिटी को बताती है और कई ऐसे नैरेटिव्स हैं जो कि भगवत पुराण में लिखे हैं। जो आसामीज़ भगवत पुराण है उसके टेक्स्ट में ऐसे कई नैरेटिव्स हैं जिनको ये प्रिजर्व करता है आर्ट के माध्यम से। तो इसलिए अभी कुछ टाइम पहले इसको जीआई टैग भी मिला। अब हम देखते हैं कि असम में और कौन कौन से इम्पोर्टेंट जीआई टैग्स हैं। तो असम की मूगा सिल्क है, असम करबी आंगलोंग जिंजर है, तेजपुर लीची है, जोहा राइस है, बोका चोल है, गामोसा है, काजी नीमू है, चुकुवा राइस है। ये सारे के सारे वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको असम में जीआई टैग्स मिले हैं। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। है होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक्सोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर और जीके टेक्स के ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।